सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई हुई है ना। तो आज हमारा 29वां दिन है। कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, है ना। तो आइए आज हम पहला प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा मैंने टफ़ किया है ना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, है ना। ठीक है। बोलता है कि अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची समूह कौन सा है? सखा, सहचर, मीत, मित्र, दोस्त या संगी, या फिर जननी, माई, धात्री, अम्बा, माँ, माता, या विष्णुप्रिया, रमा, कमला, श्री, पद्मा, लक्ष्मी, सुता, बेटी, पुत्री, आत्मजा, अंशजा, या लड़की। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। ये जो अंबिका है वो किसका है? ये माँ के, है ना। जननी, माई, धात्री, अम्बा, माँ और माता के, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो कौमुदी किसका पर्यायवाची है बच्चों? धूप, वर्षा, हास्य कला, या फिर चांदनी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? चांदनी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, है ना। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्वावलंबी, दुर्बभ, दुर्धर्ष, या फिर होनहार। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दुर्धर्ष, है ना। इसको क्या बोलेंगे? दुर्धर्ष। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्धर्ष। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जो किसी पर अभियोग लाता हो, है ना। जो किसी पर अभियोग लाता हो तो उसे क्या कहते हैं? अभियंता, प्रतिवादी, वादी, या फिर याचक। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे वादी, ऑप्शन सी, है ना। इसको बोलेंगे वादी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये आपका पुलिस में ही पूछा गया था, है ना। ठीक है, आपके जितने भी आज क्वेश्चन लाया हूँ ज़्यादातर आपके पुलिस में ही पूछे गए क्वेश्चन है ना, PYQ लाया हूँ। ठीक है, बोलता है भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक में डैश होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके में क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें कार्य या रचनात्मकता, या विनिमय और काव्यात्मक, या व्यवहार कौमा अलंकारिक, या फिर संचालन और भावात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो ध्यान से सुनना इधर। बोलता है भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक तो सामान्य रूप जिसमें हम लोक में व्यवहार करते हैं ना। लोक में क्या करते हैं हम लोग लोक में व्यवहार करते हैं, सामान्य अर्थ में हम व्यवहार ही तो करते हैं ना। फिर बोलता है तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः साहित्य रचना में क्या होता है बच्चे? साहित्य रचना में होता है अलंकारिकता। अलंकारिकता देखो, अलंकारों की बात करें इसका मतलब क्या होता है? आभूषण, है ना। आभूषण। तो अगर स्त्री के लिए आभूषण अलग है ना। और यदि हम बात करें हमारे साहित्य के लिए तो क्या है? साहित्य के लिए भी अलंकार मतलब उसको सजाना संवारना, है ना। उसमें भाषा होगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रचना के लिए, है ना। तो क्या वो अलंकारों का यूज़ करके साहित्य या फिर किसी रचना को प्रभावशाली बनाया जाता है ना। तो इसमें क्या होगा? व्यवहार और अलंकारिक। ठीक है, अगला प्रश्न है। बोलता है इंटरनेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, कि इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की क्या आशंका आशंका भी बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है ना। तो कांति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रभा, आलोक, आमोद, या फिर आभा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों आमोद। आमोद किसका है? प्रसन्नता का, है ना, खुशी का, आनंद का, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं।
बोलता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अकर्मक। अब यहाँ ध्यान से समझना है ना। अगर यहाँ देखो अकर्मक और सकर्मक में मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहा हूँ, है ना, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहा हूँ। पर इसको आप समझने की कोशिश करनी है, आपके सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे ना, इसको ध्यान से सुन लेंगे तो इजीली। देखो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने यहाँ क्या किया होगा, जिन बच्चों ने गलत किया होगा, हमने सोचा होगा कि जब हम क्रिया से, है ना, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो क्रिया क्या है, मरना, है ना, क्रिया क्या है, मरना, है ना। तो क्रिया से हमने क्वेश्चन किया होगा क्या, है ना, क्या क्वेश्चन किया होगा, है ना, क्या जी रोगी मर चुका था, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है ना। बहुत सारे बच्चों ने रोगी को क्या बना दिया होगा, कर्म बना दिया होगा, पर यहाँ बेटा ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है कि इसको पहचानना कैसे, कि डॉक्टर को कर्ता बना दिया, रोगी को कर्म बना दिया और मरना क्रिया, इसको पहचानना कैसे। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको जब भी आप कर्ता कर्म पहचानते तो किस आधार पर पहचानते, कारक के आधार पर ही पहचानते हैं ना, है ना, कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, है ना, वो उसी से ही पहचानते होंगे आप, है ना। तो वहाँ से ही हमने यहाँ पहचानना है ना, ठीक है, वहाँ से ही हमने पहचानना है कि डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ डॉक्टर क्या है, ये क्या हमारा कर्ता नहीं है ना, डॉक्टर कर्ता नहीं है, ठीक है। अब बोलता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्रिया क्या है, मरना, क्रिया क्या है बच्चे, मरना, है ना, क्रिया क्या है, मरना। और मरने की क्रिया कौन कर रहा है ना, मरने की क्रिया कौन कर रहा है, मर कौन रहा है, रोगी, है ना। तो क्रिया किसने की, मरने की, रोगी। तो रोगी क्या है, रोगी है बच्चों आपका कर्ता, है ना, यहाँ रोगी क्या है, कर्ता है। अब बोलता है कि जब भी आपको, है ना, देखो कोई भी आपका वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना, क्रिया। और बेटा यहाँ आपसे पूछा क्या है, कर्म के बारे में। हम लोग क्या क्वेश्चन अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, हम लोग सीधा चले जाते हैं ना, कि यहाँ जी तीन चीज़ें हैं। देखो एग्जामिनर आपको देगा तो ऐसे बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी ना देगा कि हलवा और पूरी परोस दिया जी आपको, है ना, और कर लो आप, ठीक है, और इजीली आप कर लेंगे। बेटा यहाँ वो ऐसे ही देगा कि जहाँ लग रहा होगा कि आपका कर्म है, वहाँ पूछ रहा है कि वो शब्द बेशक होगा, है ना, शब्द बेशक होगा, वो नॉर्मल वो कर्म होगा, है ना, पर वो उसका मतलब है कि क्या वो शब्द जिसको हम कर्म मान रहे हैं क्या वो वास्तव में कर्म है या नहीं। तो उसको कैसे पहचानेंगे, अब इसको पहचानना है बच्चों, है ना। अब इसको पहचानना है कि पहले हमने क्या ढूंढना है, पहले हमने ढूंढना है कर्ता, है ना, फिर हमने ढूंढना है कर्म, है ना, फिर हमने ढूंढना है क्रिया, है ना, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ ढूंढा, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्रिया है ना, ये क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। अब बोलता है कि क्रिया मरने की जो क्रिया हो रही है वो कर कौन रहा है ना, किसने मरने की क्रिया की, तो रोगी ने। तो रोगी क्या हो गया बच्चे, रोगी हो गया हमारा कर्ता, है ना, रोगी क्या हो गया, कर्ता। तो दो चीज़ें हमें मिल गई है ना। अब बोलता है कि जब भी ये आपके कर्ता और क्रिया मिले, है ना, कर्ता और क्रिया जब भी मिले तो फिर बीच में, है ना, क्रिया के पहले आपने क्वेश्चन करना है, फिर क्या, है ना, क्या, ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या करना है, क्या क्वेश्चन करना है क्रिया से, कि कर्ता क्या, है ना, वही ऐसे कि कर्ता कौन है यहाँ, रोगी। तो रोगी क्या मरता है, रोगी क्या मरता है, यहाँ आपने क्या कर देना कि रोगी क्या मरता है। इसका आंसर नहीं आया बेटा, वही है कि आपकी बहुत सारी किताबों में दिया होगा कि आप क्रिया से जी क्वेश्चन कर लो, पर ये कभी नहीं दिया कि देखो पहले क्या है, कर्ता, है ना, कर्ता को ढूंढो, क्योंकि कर्म को ढूंढेंगे। देखो हमने यहाँ देखा होगा कि हमने बहुत सारे बच्चों ने, हमने क्या, बहुत सारे बच्चों ने आपको क्या देखा होगा कि यहाँ जी रोगी है ना, तो मरने की क्रिया हो रही है, तो रोगी मर रहा है, तो ये रोगी क्या है, कर्म है, और यहाँ हमने डॉक्टर को कर्ता बना दिया होगा। पर ऐसा नहीं होगा बच्चों, पहले तो क्या करना है आपने, पहले आपने ढूंढना है ना कर्ता। तो देखो कर्ता तो ये है नहीं, तो मरने की क्रिया हो रही, मरने की क्रिया कौन कर रहा है ना, मर कौन रहा है, रोगी। तो रोगी मर रहा है तो क्या, रोगी कर्ता है ना, रोगी क्या है, कर्ता। अब जब आपको कर्ता मिल गया है ना, आपको क्रिया मिल गई है ना, जब आपको कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई, तो देखो शब्द आप ये मत सोचो कि ये रोगी आपका क्या है, कर्ता है। जब आपको कर्ता मिल गया फिर उसके बाद आपने बीच में लगा देना है क्या, है ना, कि कर्ता या फिर रोगी क्या मरता है, रोगी क्या मरता है। तो हमें ऑप्शन इसका आंसर नहीं मिला है ना। और जहाँ भी आपका कर्म होगा वो आंसर आपका मिल जाएगा कि क्या है, ये अकर्मक है। कोई भी हमें आंसर नहीं मिला कि रोगी क्या मरता है, तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका अकर्मक क्रिया में, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं।
और ये पूछा गया प्रश्न है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोलता है निम्न में से वर्त से व्यंजन है, तो ये जो वर्त से व्यंजन है बच्चों ये कौन सा है? ल है, न है, स है या उपरोक्त सभी हैं। तो ये कौन सा है बच्चों? देखो इन सभी को ही है ना, इन सभी को, ये सभी आपके किस में आते हैं? वर्त से के अंतर्गत आते हैं है ना। एक बात हमेशा याद रखनी है, देखो जहाँ ये जो है आपका ल है ना, आपका ल है, ल का उच्चारण करो। ल का उच्चारण जब भी करते हैं वर्त से क्या होता है? मसूड़ा है ना, मसूड़ा या दंतमूल है ना बच्चों। जो भी आपका वर्त से है वो मसूड़ा या फिर दंतमूल है ना, इसे ही दंतमूल कहते हैं। देखो ल आपका, ल ऑथेंटिक किताब में ल आपका दंत्य में भी आता है ना, दंत्य भी दिया होगा, दंत्य भी ठीक है, दंतमूल दिया होगा, दंतमूल भी ठीक है, मसूड़ा दिया होगा, मसूड़ा भी ठीक है। और वत्स का मतलब क्या है? दंत और दंतमूल, मतलब कि इसके तालु और दंत के बीच का जो हिस्सा है ना। तो जब भी आप ल उच्चारण करेंगे तो बेटा आधी थोड़ी सी जीवा का हिस्सा आपका दांत के ऊपर होगा, थोड़ा सा जीवा का ऊपर वाला हिस्सा आपका ये तालू से नीचे होगा थोड़ा सा है ना। और बीच मतलब कि दांत को भी जहाँ मसूड़ा होता है ना, वहाँ बिल्कुल वहाँ बीच में टच कर रहा होगा तो उसको वर्त से बोलते हैं। ना तो वो दांत है ना वो तालू है ना, वो दांत और तालू के बीच में है जिसे मसूड़ा कहते हैं ना। और देखो न का उच्चारण करो, न किस में आता है? त थ द ध न है ना। न आपका दंत्य में आता है, पर न का उच्चारण इसमें भी आता है वर्त से। न का उच्चारण करो बेटा, फील हो जाएगा जीव कहाँ छू रही है। जैसे ल का उच्चारण हो रहा है वैसे ही न का उच्चारण हो रहा है, न भी वर्त से माने मसूड़े को छू रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही आपका स है ना, स वैसे तो दंत्य है, पर देखो दंत्य ऑप्शन नहीं होगा तो ये किस में जाएगा? ये भी आपका वर्त से में जाएगा। हालांकि र के लिए भी ये बोला जाता है ना, र के लिए भी बोला जाता है कि ये चार हैं, न ल स और र है ना। पर यहाँ मुझे ऑथेंटिक किताब में र कभी भी उसमें नहीं मिला है ना, ठीक है, मुझे ये नहीं मिला है। तो देखो इसका उच्चारण भी करेंगे तो क्या है? ये आपका मूर्धा में जाता है, जीवा आपकी बेंड हो जाती है, तो इसमें नहीं आएगा। बाकी जितने भी इनमें से है ना, और ये आई थिंक न पूछा था है ना, न पूछा गया है, ठीक है, न पूछा गया प्रश्न है। तो इसका थोड़ा सा याद रखना, स्पेशली वर्त से है ना। वैसे तो ल ही बताया जाता है कि ल है ना, ठीक है। तो अन्य भी इनके जो प्रयोग हैं ना, अन्य इनके उच्चारण स्थान है वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा ये वर्त से का है ना। और स्पेशली मुझे लगता है कि वर्णों से यहाँ से पूछ सकता है ना, ठीक है। बोलता है बच्चों अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है ना, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके। गे मतलब जानना है ना, गे मतलब जानना। तो जहाँ अ आ जाए है ना, आ जाए माने निषेध, तो जानना नहीं जानना है ना, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके उसके क्या बोलेंगे? अज्ञेय है ना। अगला है बच्चों, बोलता है अंतेवासी है ना। अंतेवासी जो शब्द है उसके लिए सही उत्तर क्या होगा है ना? अंतेवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो जो अंतेवासी होता है बच्चों वो होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया ना। अगर बेटा आपको समझ लग गया होगा है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है अगर वो समझ में आ गया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे अब, ठीक है। अब वही है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूछा गया है ना। अब यहाँ क्या करना है? अब ये मत कर देना है ना, ठीक है, पहले तो आप आंसर दे दो है ना। अब ये मत कर देना कि पत्ता गिरता है कि जी क्रिया क्या है, गिरता है ना, गिरना, क्या गिरता है? पत्ता गिरता है जी, आंसर आ रहा है। बेटा ऐसा नहीं करना है, ये पहले तो आपको मैंने क्या बोला, आपने कोई भी करना है तो पहले कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया है ना, इन तीनों चीजों को है ना, एक सेकेंड बच्चों, ये हमारी माता जी की फ़ोटो आ गई थी है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा देखो वीडियो बनाऊंगा नहीं, रिकॉर्ड करूंगा नहीं है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना। और दोबारा से अगर इसको मैं डिलीट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ है नहीं है ना, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है बच्चों? तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको सिर्फ तीन चीज़ें ढूंढनी हैं। क्या ढूंढना है? कर्ता, कर्म और बचा लोग
क्रिया है, ये नहीं कि सीधा आपने क्रिया से क्वेश्चन कर दिया कि जी क्रिया से क्वेश्चन किया और जो भी आंसर आया वो हो गया ना, वो नहीं है। पहले कर्ता ढूंढो। यहाँ आपका कर्ता क्या है? क्या पेड़ करता है? पेड़ करता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, कर्ण से, पर यहाँ क्या है? अपादान। पेड़ अपादान का काम कर रहा है। अपादान में, कर्ता में तो आएगा नहीं, है ना, कारक से ही ढूंढेंगे ना आप। तो देखो पेड़ तो आपका अपादान में आ रहा है कि जुदाई का भाव हो रहा है। अब बोलता है क्रिया क्या है? गिरना क्या है बेटा? क्रिया है, गिरता है ना, क्रिया। तो गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? गिर कौन रहा है ना। यहाँ आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, है ना, कि मैंने बोला आपको कर्ता और कर्म देखो आपने पहचाने होंगे। तो बेटा कैसे पहचानते हैं आप? आपने कारक किए होंगे तभी तो लगा पता आपको कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, है ना, अधिकरण में, पर संबोधन हे, अरे वो क्या है? संबंध का के की रा रे री। वहां से आपने क्या किया? आपने कारक से ही तो बेटा पहचाना है कि आप कर्ता कर्म और क्रिया को कैसे पहचानेंगे, है ना। कारक से ही आपको लगा पता है ना, कि कर्ता ये है जी, कर्म वो है। तो यहाँ आपने देखना है कि क्रिया क्या हो रही है? गिरने की क्रिया हो रही है। गिरने की क्रिया, तो बेटा गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? गिर कौन रहा है? तो पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता क्या है बच्चे? पत्ता है आपका कर्ता। कर्ता है ना आपका, ये क्या है? पत्ता क्या है? कर्ता है ना, कर्ता। अब मैंने बोला कि जब आपको कर्ता मिल गया, जब आपको कर्ता मिल गया, आपको क्रिया मिल गई, है ना, क्या मिल गया? कर्ता और क्रिया मिल गई, है ना। अब इनके बीच में क्या शब्द करना है? क्या है ना, क्रिया से पहले क्या लगाना है? तो जो आपको ये क्या है? ये पत्ता है। पत्ता क्या गिरता है? पत्ता क्या गिरता है? इसका आंसर मिला? नहीं मिला। पत्ता क्या गिरता है, इसका आंसर नहीं मिला। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, है ना, अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब देखो यहाँ से ही आप बहुत सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं। बोलता है कि जैसे ये तो देखो पूरा दिया था, है ना, कि पत्ता गिरता है। तो ये क्या है? ये तो अपादान है। तो पत्ता क्या है? पत्ता हमारा करता है। करता क्यों? क्योंकि क्रिया क्या है? क्रिया क्या है बच्चों? क्रिया है गिरना। गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। तो पत्ता क्या है? करता है ना, जो करता जो क्रिया करता है ना। तो गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? तो ये पत्ता कर रहा है। तो गिर कौन रहा है? पत्ता गिर रहा है जी। तो वो क्या है? वो आपका करता है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में आपने क्या लगा दिया? क्वेश्चन कर लिया। क्रिया से पहले क्या लगा दिया? कि कर्ता, है ना, कि मैंने पत्ता क्या गिरता है? पत्ता क्या गिरता है। तो क्या, और हमें जरा भी इसका आंसर नहीं मिला। तो किसमें चला जाएगा? ये इसमें चला जाएगा बच्चों, है ना, अकर्मक में। अब देखो दूसरी बात ये है कि जो सिंगल शब्द होते हैं ना, जो सिंगल शब्द होते हैं उनको भी हम वो भी पूछे जाते हैं ना, जो सिंगल शब्द होते हैं। अब जैसे बोलता है इन्हीं से ही और क्या ही शब्द पहचान के आप, क्या ही क्वेश्चन करके आप इसको देख सकते हैं। बोलता है कि जैसे शब्द है देखना, है ना, देखना। ठीक है। अब ये देखना है तो बेटा अकर्मक है या सकर्मक है? देखना, है ना, कि क्या देखना, है ना, क्या देखना। तो बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। क्या देखना? टीवी देखना, मैच देखना, कुछ और देखना, है ना, सीरियल देखना। क्या इतनी सारी चीज़ें तो आ रही हैं ना, कि व्यू देखना, समुद्र देखना, बीच देखना, क्या है? बहुत सारे। तो क्या है? सकर्मक, है ना, कि मैंने देखने के लिए देखो कुछ तो होगा होगा, है ना। तो अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो देख रहे हैं ना, आंसर मिल रहा है कि देखना। हाँ ठीक है। फिर बोलता है नाचना, है ना, नाचना, नाचने का। अब क्या आपने आंसर ये क्वेश्चन करना है कि क्या नाचना? आंसर नहीं मिला। क्या नाचना, है ना। लिखना, एक जैसे ये है, कहाँ चला गया, एक मिनट बच्चों। हाँ, जैसे लिखना है, लिखना। बस आपने वो प्रश्न ही करने हैं, है ना, कि क्या लिखना, है ना। अकेला होगा तो क्या लिखना, है ना, कि क्या लिखना भाई। कविता लिखना, उपन्यास लिखना, गाना लिखना, गज़ल लिखना, मतलब बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं ना, लिखना। ठीक है। अब बोलता है तैरना, है ना, तैरना। अब तैरना शब्द है तो क्या तैरना, है ना, क्या तैरना। आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये किस में चला जाएगा? तैरना। ये किस में चला जाएगा बच्चों? ये भी अकर्मक में है, कि क्या तैरना, है ना। ठीक है। अब बोलता है सुनना, है ना। अब बोलता है सुनना, है ना, जैसे ये शब्द है सुनना। तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या सुनना, क्या सुनना? मम्मी की डांट सुनना, प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुनना, या फिर कुछ और चीज़ें सुनना, है ना, कमेंट्री सुनना, है ना। वो क्या है? वो बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। जहाँ भी मैंने बोला कि आंसर मिल रहे हैं तो बेटा किस में चले जाएंगे? सकर्मक। सुनना क्या है? सकर्मक है ना। जहाँ भी आपके नहीं है, जैसे उड़ना, है ना, जैसे उड़ना, है ना, उड़ना। तो क्या उड़ना, है ना। कौन उड़ना होता है अन्य चीज़ों के लिए? क्या उड़ना, तो क्या उड़ना, है ना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो क्या उड़ना, है ना, क्या उड़ना। वो भी क्या है? उड़ना भी क्या है? आपका अकर्मक है ना। जैसे एक और है ना,
बहुत सारे शब्द हैं, पर यहाँ मैं आपको इसीलिए, क्योंकि इसमें सिंगल जो शब्द होते हैं इनमें दिक्कत होती है इनको पहचानना। सिलना, है ना। अब आपने क्वेश्चन किया क्या सिलना, देखो सिंपल सी बात है कि सिलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, क्या सिलना, है ना। यूनिफॉर्म सिलना, कोई मतलब ड्रेस सिलना, या कुछ भी, है ना, कुछ भी आपका आंसर आ सकता है। तो क्या है, मिल रहा है आंसर, है ना। ठीक है, बाकी आप यहाँ मुझे लगता कि काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, है ना। एक प्रश्न से मतलब है हमें यहाँ, है ना। और आपको हमने पीएचडी तो करनी नहीं है, बस यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इतना तो मैंने करवा दिया है आपको, है ना। कि यहाँ से आपको देखो पहले कर्ता और क्रिया को ढूंढना है। देखो कर्म तो पूछा है, जैसे ये पत्ता है ना, तो हमें पहले क्या एग्जामिनर ने दिया है कि भाई यहाँ बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा कि इसको कर्ता मान लिया, इसको कर्म मान लिया और ये क्रिया है। तो क्या है जी, तीनों चीज़ें आ रही हैं, प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है हमें ये नहीं पता भाई। पहले हमने क्या करना है बच्चे, पहले हमने कर्ता ढूंढना है कि असल में वो कर्ता है भी या नहीं, है ना। कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो देखो पेड़ से, ये कर्ता थोड़ी है, ये तो अपादान है ना। अगर पेड़ गिरता है तो कर्ता गिरने की क्रिया कर रहा है ना, तो पेड़ गिरता तो फिर ये कर्ता होता है ना। पर यहाँ क्या है, पत्ता गिर रहा है। जब पत्ता गिर रहा है बच्चे, तो गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया है ना। तो कर्ता, जब हमने कर्ता मिल गया, हमने कर्ता ढूंढ लिया, उसके बाद क्रिया क्या है, गिरना, है ना, क्रिया है। जब क्रिया मिल गई तो क्रिया के आगे क्या क्वेश्चन कर दो, है ना, कि कर्ता क्या क्रिया, है ना। कि मतलब कर्ता क्या गिरता है, हमें आंसर नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नदी का पानी बहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना। नदी का पानी बहता है, यही इन्हीं चारों में से, अब मुझे बताओ, है ना। अब तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, बोलता नदी का पानी बहता है, और अच्छे से बेटा देखो, मोक जितने भी लगा सकते हैं, जहाँ से भी लगा सकते हैं, मोक पे ज़्यादा ध्यान दो, है ना। और जितना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक को जितना रिवाइज कर सकते हैं उसको करो। पहले तो इसको करो ना, नदी का पानी बहता है, नदी का पानी बहता है। पहले मैंने बोला कि आपको तीन चीज़ें ढूंढनी है, कर्ता, जैसे कर्म, तो देखो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। दो चीज़ें मिल गई है ना, दो चीज़ें मिल गई। देखो यहाँ लग रहा है कि भाई क्या है ये करता है, और ये पानी क्या है, क्रिया, ये माफ़ करना, पानी कर्म है, और ये क्या है, बहना, बहना, है ना, बहता है, बहना क्या है, क्रिया है। तो असल एग्जामिनर यही सोचता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, है ना, और कंफ्यूज करेगा वो। अब हमने ढूंढना है पहले तो कर्ता क्या है ना, कर्ता क्या है, क्या नदी करता है ना। नदी का पानी, है ना, जो का है ना, तो नदी, का के की रा रे री संबंध बोधक, है ना। नदी का संबंध बता रहा है नदी का पानी के साथ, है ना। का, ये तो क्या है, ये इसमें तो नहीं आएगा भाई, ये तो संबंध बोधक है ना। नदी तो क्या है, संबंध बोधक है। अब बोलता है कि क्रिया, क्रिया क्या है बच्चे, बहना। तो बहने की क्रिया कौन कर रहा है, जो बह रहा है, कौन बह रहा है, पानी बह रहा है। तो पानी क्या है बच्चे, पानी है हमारा कर्ता, है ना। जब हमें कर्ता मिल गया, हमें क्रिया मिल गई, तो उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, हमने क्या लगा दिया कि पानी क्या बहता है, पानी क्या बहता है। तो हमें आंसर नहीं मिला कि पानी क्या बहता है, हमें आंसर नहीं मिला। तो ये का क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। ठीक है, और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना, क्योंकि बहुत बार यहाँ कन्फ्यूज़न बनी रहती है। ठीक है, अब बोलता है सभी लोग कितने अच्छे पहरावे में हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो पहरावा क्या है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका जातिवाचक में। आपने वो जातिवाचक वाली ये संज्ञा वाली वीडियो देखी होगी। तो बच्चे पहरावा, है ना, यदि पहरावा पूछा हो, पहरावा, तो पहरावा क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा है ना। पहरावा भाववाचक, बोलता है कि कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञाएं होती है जो जातिवाचक में बदल जाती है ना। तो वही चीज़ है पहरावा, यहाँ पहरावे, है ना, पहरावे मतलब बहुत ज़्यादा जो आपके पहनने के वस्त्र होते हैं। ठीक है, तो पहरावे फिर क्या किस में चले गए बच्चों आपके, ये फिर जातिवाचक में चले गए, है ना। जातिवाचक का ये भाव दे रहे हैं। ठीक है, पहरावे, ये पहरावा पूछा हो तो ये आपका भाववाचक है बच्चे, और यदि पहरावे पूछा हो तो वो फिर जातिवाचक है ना। और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं ना। ठीक है, अगला है बच्चों अली और अली। रेखांकित शब्दों में के लिए सही विकल्प चुनिए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सखी, या भौरा, या भौरा सखी, कमल अलिंद, ईश शांति। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जो अली है ये होता है आपका भौरा, और जो अली है वो होता है आपका सखी। तो क्या हो जाएगा, अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। तो किस में चला जाएगा, ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में ना। अगला प्रश्न करते हैं,
बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द अतिथि का अनेकार्थी नहीं है ना, अतिथि का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, जैसे अग्नि, साधु, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, या कुश का पोता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कुश का पोता, क्योंकि अतिथि जो होता है वो कुश का बेटा है ना कि पोता, है ना, पोता वो राम जी का है ना, राम जी के पोते को भी क्या बोलते हैं, अतिथि, है ना, ये जो है आपका अतिथि है ना। और अग्नि को भी, अग्नि का भी ये अनेकार्थी है, साधु का भी है ना, यज्ञ में सोमलता लाने वाला भी आपका अतिथि है, पर यहाँ कुश का बेटा है ना, कुश का बेटा या फिर श्री राम जी का पोता है ना, तो यहाँ कुश का पोता नहीं होगा, कुश का बेटा होगा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हरि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, हरा रंग, हंस, घोड़ा या कोयल, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा हंस, क्योंकि हरि का ये हंस पक्षी वाला है ना, हरि का जो है अनेकार्थी वो पक्षी वाला है, ये तो क्या है हमारी क्रिया हंसने वाला, जब हम हंसते हैं ना, क्रिया करते हैं तो वो हंसने वाला क्रिया ये हंस है ना, पर यहाँ अनेकार्थी जो हरि का है वो हंस जो पक्षी है ना वो वाला है ना, तो यहाँ हंसने वाला दिया है तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है दीर्घकाय का विलोम क्या होगा, दीर्घकाय का विलोम क्या होगा बच्चों, लघुकाय, कृशकाय, संकीर्ण या छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा कृशकाय, है ना, दीर्घकाय का क्या हो जाएगा कृशकाय। बोलता है हिंदी व्याकरण में बच्चों धातु के कितने भेद हैं, यदि बच्चों हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो धातु के कितने भेद हैं बच्चा लोग, दो भेद है ना, ये कौन कौन से भेद हैं, एक आपका बच्चे भेद है मूल धातु और दूसरा है सामान्य धातु, है ना। यदि बच्चों मूल धातु की बात करें तो मूल धातु किसी पर आश्रित नहीं होती है ना, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। बोलता है कि जैसे खा है, पढ़ है, लिख है, गा, यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात करें तो यहाँ पढ़ को पढ़ नहीं बोलेंगे, पठ धातु बोलेंगे फिर उसको, है ना। हम हिंदी की बात कर रहे हैं ना, हिंदी व्याकरण की बात करें तो हम हिंदी वाले ही लेंगे, है ना। और जो क्रिया से पहले है ना, क्रिया जिससे मिलकर बनती है ना, देखो मूल धातु से ही तो मिलकर बनती है। मूल धातु क्या होता है, मूल शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनमें वो जो किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होते, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं ना, और उनके है ना कि मूल होता है, जैसे खा, पढ़, है ना, जैसे ये शब्द है खा, पढ़, लिख, गा, चल, है ना, चल, ये क्या है, ये आपके बच्चों मूल धातु है ना। फिर दूसरा होता है सामान्य धातु, है ना, दूसरा भेद है इसका सामान्य धातु। बेटा सामान्य धातु क्या होता है, बोलता है सामान्य धातु के अंत में, है ना, जब हम क्रिया को बनाते हैं तो सामान्य धातु के अंत में ना जोड़ने से मूल धातु का निर्माण, मूल धातु से सामान्य धातु का निर्माण होता है ना। जैसे ये क्या है, पहले तो देखो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होना, है ना। बोलता है कि आपका मूल धातु क्या है, जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई, जिसको बोलते हैं कि किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होती ना। मूल धातु वे हैं बच्चों जो किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे खा, पढ़, लिख, चल, गा, है ना, रो, धो, उठ, बैठ, है ना, वो क्या है, वो आपकी मूल धातु है। बोलता है कि सामान्य धातु क्या है, बोलता है सामान्य धातु है बेटा, जो सामान्य धातु है वो धातु के अंत में, है ना, इन धातु के अंत में, है ना, इन धातु के अंत में जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं, ना प्रत्यय लगा देते हैं और उसका जो रूप बदल जाता है ना, उसको सरल बनाने के लिए उसका रूप बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका सामान्य धातु कहलाता है। जैसे खाना, पहले खा था, है ना, खा क्या था, मूल धातु था, मूल धातु को हमने सामान्य धातु कैसे बनाया, ना जोड़कर, है ना, ना प्रत्यय जोड़कर, है ना, मूल के साथ ना प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सामान्य धातु बन जाएगा। और सामान्य धातु का नाम ही क्या है बच्चों, सामान्य धातु का नाम ही है हमारा क्रिया, है ना। पढ़ है तो पढ़ना, है ना, पढ़ना, लिख है तो लिखना, गा है तो गाना, चल है तो चलना, तो ये है बच्चों, है ना। ठीक है, इन्हीं से ही क्रिया का माने कि मूल धातु क्या, मूल धातु में जब भी ना जुड़ जाता है तो हमेशा क्या बन जाती है, क्रिया, माने सामान्य धातु। सामान्य धातु ही क्या है बच्चों, क्रिया, है ना। और क्रिया कैसे बनती है, धातु में ना प्रत्यय लगा के, धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाकर, समझ गए। और भी मूल धातु में, है ना, मूल धातु में ना प्रत्यय जब भी लगेगा, ना प्रत्यय, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो क्रिया बन जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अगला है बच्चों अंतिम प्रश्न है ना। बोलता है निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है ना, तो निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भाषा, गिरा, वाक या फिर देवापागा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा देवापागा। देवापागा किसका है, गंगा का, है ना, गंगा का। और देखो बच्चों को मैंने नोट्स सभी को दे दिए हैं और आपने
पिछला वाला जो इसका पुलिस का हुआ था बच्चों, आपने एक चीज़ नोट की होगी, और जिनके पास नोट्स पहुंच गए हैं, स्पेशली व्याकरण के अलावा, है ना, व्याकरण के अलावा, ठीक है, जो आपके पर्यायवाची हैं, संधि हैं, मैं गारंटी नहीं देता कि यहाँ से ही आएगा, है ना, पर यह है कि आप पिछला आपने पुलिस का देखा होगा, तो बच्चों वहाँ से ही आपने जो नोट्स मिले हैं आपको, है ना, जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताब की चीज़ें हैं ना, वो आपको जो मिली हैं वहाँ से ही आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। पर HPPSC का मैं मतलब गारंटी नहीं देता हूँ, है ना, कि वो पता नहीं कहाँ से क्या ही पूछ ले। पर ये है कि सबसे पहले जो नोट्स मिले हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, है ना, और बाकी देखो मैं कोशिश करूँगा कि सभी टॉपिक के ऊपर, है ना, एक एक दिन एक मैराथन ही, है ना, छोटी सी मैराथन ही ले लेंगे हम लोग, और मैं उनको सभी जो आपकी देखो विशेषण से, विशेषण इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट है, आपका अव्यय इंपॉर्टेंट है ना, तो ये जो दो चार टॉपिक हैं, है ना, क्योंकि वर्णों के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है ना, वर्ण के ऊपर वीडियो है आपकी, दूसरी संज्ञा के ऊपर है ना, बाकी भी मैं थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम निकाल के ये एक ही दिन में आपको चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। सीताराम।